नमस्ते युवा दोस्तों। आज तो पूरा दिन भर शायद आपका मन क्रिकेट मैच में लगा होगा। एक तरफ परीक्षा की चिंता और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप। हो सकता है आप छोटी बहन को कहते होंगे कि बीच बीच में आकर के स्कोर बता दे। कभी आपको ये भी लगता होगा यार चलो छोड़ो, कुछ दिन के बाद होली आ रही है, और फिर सर पे हाथ पटक के बैठे होंगे कि देखिए होली भी बेकार गई, क्यों? एग्ज़ाम आ गई। होता है ना? बिल्कुल होता होगा, मैं जानता हूँ। खैर दोस्तों, आपकी मुसीबत के समय मैं आपके साथ आया हूँ। आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, उस समय मैं आया हूँ। और मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ, ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने आया हूँ। बहुत पढ़ लिया ना, बहुत थक गए ना, और माँ डांटती हैं, पापा डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। टेलीफोन रख दो, टीवी बंद कर दो, कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, छोड़ो सब कुछ, चलो पढ़ो, यही चलता है ना घर में। साल भर यही सुना होगा, 10वीं में हो या 12वीं में, और आप भी सोचते हो कि जल्द एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। यही सोचते हो ना? मैं जानता हूँ आपके मन की स्थिति को, और इसलिए मैं आपसे आज मन की बात करने आया हूँ। वैसे ये विषय थोड़ा कठिन है। आज के विषय पर माँ बाप चाहते होंगे कि मैं उन बातों को करूँ जो अपने बेटे को या बेटी को कह नहीं पाते हैं। आपके टीचर चाहते होंगे कि मैं वो बातें करूँ ताकि उनके विद्यार्थी को वो सही बात पहुँच जाए, और विद्यार्थी चाहता होगा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूँ कि मेरे घर में जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाए। मैं नहीं जानता हूँ मेरी बातें किसको कितनी काम आएगी, लेकिन मुझे संतोष होगा कि चलिए मेरे युवा दोस्तों के जीवन के महत्वपूर्ण पल पर मैं उनके बीच था, अपने मन की बातें उनके साथ गुनगुना रहा था। बस इतना सा ही मेरा इरादा है। और वैसे भी मुझे ये तो अधिकार नहीं है कि मैं आपको अच्छी एग्ज़ाम कैसे जाएं, पेपर कैसे लिखें, पेपर लिखने का तरीका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाने के लिए कौन कौन सी तरकीबें होती हैं। क्योंकि मैं इसमें एक प्रकार से बहुत ही सामान्य स्तर का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए थे। ऐसे ही मामूली जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे ही मैं था, और ऊपर से मेरे तो हैंडराइटिंग भी बहुत ख़राब थे। तो शायद तो कभी कभी तो मैं इसलिए भी पास हो जाता था क्योंकि मेरे टीचर मेरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते होंगे। खैर वो तो अलग बातें हो गई, हल्की फुल्की बातें हैं। लेकिन मैं आज एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी ये निर्भर करती है। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं, और उनको लगता है कि नहीं ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है, और इसलिए कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हाँ, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए, और न ही परीक्षा कोई आपके जीवन की कसौटी कर रही है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में? और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। बस यही आपके मन में जो कीड़ा है ना, वो आपके बेटे पर प्रेशर पैदा करवा देता है। आपको लगता है कि मेरे अपनों के बीच में मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए,
और बेटे का नाम तो ठीक है, आप खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं। कि आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे को इस सामान्य स्पर्धा में लाकर के आपने खड़ा कर दिया है? जिंदगी की एक बहुत बड़ी ऊंचाई, जीवन की बहुत बड़ी व्यापकता, क्या उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं? अड़ोस पड़ोस के यार दोस्तों के बच्चों की बराबरी वो कैसी करता है, और यही क्या आपका संतोष होगा क्या? आप सोचिए, एक बार दिमाग में से ये बराबरी के लोगों के साथ मुकाबला और उसी के कारण अपने ही बेटे की जिंदगी को छोटी बना देना, ये कितना उचित है? बच्चों से बातें करें तो भव्य सपनों की बातें करें, ऊंची उड़ान की बातें करें। आप देखिए, बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात है जो हमें बहुत परेशान करती है। हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए। अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज़्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज़्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए, और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। वो खुद ही अपने एग्जाम लेता था, खुद ही अपने आप को कसौटी पर कसता था और नए संकल्पों को सिद्ध करता था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़ें तो आप देखिए, आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। युवा दोस्तों, विद्यार्थियों में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग कितनी परीक्षाएं क्यों ना आए, बड़े बिंदास होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और कुछ होते हैं जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं। और कुछ लोग मुंह छिपा करके घर के कोने में किताबों में फंसे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी परीक्षा है, और परीक्षा में सफल होना भी बहुत आवश्यक है। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सफल हो। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो। जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी जोर से चालू कर देगा और आवाज़ आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे। माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे। दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फ़ोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कंफ्यूज हैं? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक काम कीजिए, बहुत दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कोई बहन हो या आपके मित्र की बहन हो जिसने 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दे रही हो या देने वाली हो, आपने देखा होगा 10वीं के एग्ज़ाम हो, 12वीं के एग्ज़ाम हो, तो भी घर में लड़कियां माँ को काम में मदद करती ही है। कभी सोचा है उनके अंदर ये कौन सी ऐसी ताकत है कि वे माँ के साथ घर काम में मदद भी करती हैं और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं? थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अगल-बगल में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाहरी कारणों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी कारण भीतर का होता है। खुद पर अविश्वास होता है ना, तो फिर आत्मविश्वास क्या काम करेगा? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे-जैसे आत्मविश्वास का अभाव होता है, वैसे-वैसे अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ जाता है।
और फिर अंधविश्वास में हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, बाहरी कारणों के रास्ते खोजते रहते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं आरंभेश्वरा। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई इच्छा, हर दिन एक नया संकल्प, और फिर उस संकल्प का बाल मृत्यु हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा तो साफ मानना है दोस्तों, बदलती हुई इच्छाओं को लोग तरंग कहते हैं। हमारे साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा, इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर होती है ना, तभी तो संकल्प बनती हैं। और संकल्प वांझ नहीं हो सकते। संकल्प के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है, और जब पुरुषार्थ जुड़ता है तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सिद्धि। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन यात्रा में भी सिद्धि आपके चरण चूमने आ जाएगी। अपने आप को खपा दीजिए, अपने संकल्प के लिए खपा दीजिए, और संकल्प सकारात्मक रखिए। किसी से आगे जाने के लिए मत सोचिए, खुद जहाँ थे वहाँ से आगे जाने के लिए सोचिए। और इसलिए रोज जो अपनी जिंदगी को कसौटी पर कसता रहता है, उसके लिए कितनी ही बड़ी कसौटी क्यों ना आ जाए, कभी कोई संकट नहीं आता है। और दोस्तों, कोई अपनी कसौटी क्यों करे, कोई हमारी एग्जाम क्यों ले? आदत डालो ना, हम खुद ही हमारी एग्जाम लेंगे, हर दिन हमारी परीक्षा लेंगे, देखेंगे मैं कल था वहाँ से आज आगे गया कि नहीं गया, मैं कल था वहाँ से आज ऊपर गया कि नहीं गया, मैंने कल जो पाया था उससे ज़्यादा आज पाया कि नहीं पाया। हर दिन हर पल अपने आप को कसौटी पर कसते रहिए, फिर कभी ज़िंदगी में कसौटी कसौटी लगेगी नहीं। हर कसौटी आपको खुद को कसने का अवसर बन जाएगी। और जो खुद को कसना जानता है वो कसौटियों को भी पार कर जाता है। और इसलिए जो ज़िंदगी की परीक्षा से जुड़ता है, उसके लिए क्लासरूम की परीक्षा बहुत मामूली होती है। कभी आपने भी कल्पना नहीं की होती इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए होंगे। ज़रा उसको याद करो, अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा। अरे वाह, आपने वो भी किया था, ये भी किया था। पिछले साल बीमार थे तब भी इतने अच्छे मार्क लाए थे। पिछली बार मामा के घर में शादी थी, वहाँ सप्ताह भर खराब हो गया था, तब भी अच्छे मार्क लाए थे। अरे पहले तो आप 6 घंटे सोते थे, और पिछले साल आपने तय किया था नहीं अब तो 5 घंटे सोऊंगा, और आपने करके दिखाया था। यही तो है। अरे मोदी आपको क्या उपदेश देगा, आप अपने मार्गदर्शक बन जाइए। और भगवान बुद्ध तो कहते थे अत्तदीपो भव। मैं मानता हूँ आपके भीतर जो प्रकाश है ना, उसको पहचानिए, आपके भीतर जो सामर्थ्य है उसको पहचानिए। और जो खुद को बार बार कसौटी पे कसता है वो नई नई ऊंचाइयों को पार करते ही जाता है। दूसरा, कभी कभी हम बहुत दूर का सोचते रहते हैं, कभी कभी भूतकाल में खोए रहते हैं। दोस्तों, परीक्षा के समय ऐसा मत कीजिए। परीक्षा समय तो आप वर्तमान में ही जीना अच्छा रहेगा। क्या कोई बैट्समैन पिछली बार कितनी बार 0 में आउट हो गया इसके गीत गुनगुनाता है क्या? या ये पूरी सीरीज जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा यही सोचता है क्या? मैच में उतरने के बाद बैटिंग करते समय सेंचुरी करके ही बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये सोचता है क्या? जी नहीं। मेरा मत है, अच्छा बैट्समैन उस बॉल पर ही ध्यान केंद्रित करता है जो बॉल उसके सामने आ रहा है। वो न अगले बॉल की सोचता है, न पूरे मैच की सोचता है, न पूरी सीरीज की सोचता है। आप भी अपना मन वर्तमान से लगा दीजिए। जीतना है तो उसकी एक ही जड़ी बूटी है, वर्तमान में जिए, वर्तमान से जुड़े, वर्तमान से जूझे। जीत आपके साथ साथ चलेगी। मेरे युवा दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि परीक्षा आपकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए होती है? अगर ये आपकी सोच है तो गलत है। आपको किसको अपनी क्षमता दिखानी है? ये प्रदर्शन किसके सामने करना है? अगर आप ये सोचें कि परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचानने के लिए है। जिस पल ये मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, आपका भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप अपने आप को जानने लग जाएंगे। और एक बार
आपने खुद को जाना, खुद की ताकत को जाना, तो आप हमेशा अपनी ताकत को ही खाद पानी डालते रहेंगे और वो ताकत एक नए सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाएगी। और इसलिए परीक्षा को आप दुनिया को दिखाने के लिए एक चुनौती के रूप में मत लीजिए, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद के साथ जीने का ये अवसर है। जी लीजिए ना दोस्तों। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा दिनों में बड़े नर्वस हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो टेंशन इस बात का होता है कि देखो मेरी आज एग्ज़ाम थी और मामा ने मुझे विश नहीं किया, चाचा ने विश नहीं किया, बड़े भाई ने विश नहीं किया, और पता नहीं उसका घंटा 2 घंटा तो पूरे परिवार में यही डिबेट रहती, देखो उसने विश किया क्या, उसका फ़ोन आया क्या, उसने बताया क्या, उसने गुलदस्ता भेजा क्या। दोस्तों, इससे परे हो जाइए, ये सारी चीज़ों को मत उलझिए। ये सारा परीक्षा के बाद सोचना किसने विश किया किसने नहीं किया, अपने आप विश्वास होगा तो ये सब सारी चीज़ें बीच में आएगी ही नहीं। मैं मानता हूँ शायद कुछ लोग तो नर्वस होना उनके स्वभाव में होता है, कुछ परिवार का वातावरण ही होता है। नर्वस होने का मूल तो कारण होता है अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये अपने आप पर भरोसा कब होगा? एक, अगर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, हर प्रकार से मेहनत की होगी, बार बार रिवीजन किया होगा, आपको पूरा विश्वास है हाँ हाँ ये विषय में तो मेरी मास्टरी है। और आपने भी देखा होगा, आप 5 या 7 सब्जेक्ट में से 2-3 तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको कभी चिंता नहीं रहती होगी, नर्वसनेस कभी 1-2 में आती होगी। अगर आप विषय पर आपकी मास्टरी है तो नर्वसनेस कभी नहीं आएगी। आपने साल भर जो मेहनत की है ना, उन किताबों को, और रात रात आपने पढ़ाई की है, अब विश्वास रखिए वो बेकार नहीं जाएगी। वो आपके दिल दिमाग में कहीं न कहीं बैठी है, परीक्षा के टेबल पर पहुँचते ही वो आएगी। आप अपने ज्ञान पर भरोसा करो, अपनी जानकारियों पर भरोसा करो। आप विश्वास रखो कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। और दूसरी बात है कि आप अपनी क्षमताओं के प्रति बड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको पूरी क्षमता होनी चाहिए, हाँ कि पेपर कितना ही कठिन क्यों ना होगा मैं तो अच्छा कर लूँगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेपर कितना ही लंबा क्यों ना होगा मैं सफल रहूँगा या रहूँगी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे में, 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में, समय से पहले अपना काम पूरा कर लूँगा। और हमें तो याद है, शायद आपको भी बता दूं, हम तो छोटे थे तो हमारे टीचर बताते थे, जो सरल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले ले लीजिए, कठिन को आखिर में लीजिए। आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा और मैं मानता हूँ इसको तो आप ज़रूर पालन करते होंगे। दोस्तों, माईगोव पर मुझे कई सुझाव आए, कई अनुभव आए, बहुत सारे तो मैं शिक्षा विभाग को दे दूंगा, लेकिन कुछ बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र के अर्णव मोहता ने लिखा है कि कुछ लोग परीक्षा को जीवन मरण का इशू बना देते हैं। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो जैसे दुनिया डूब गई। तो वाराणसी से विनीता तिवारी जी, उन्होंने लिखा है कि जब परिणाम आते हैं और कुछ बच्चे आत्महत्या कर देते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। ये बातें तो सब दूर आपके कान में आती होगी, लेकिन इसका एक अच्छा जवाब मुझे किसी और एक सज्जन ने लिखा है, तमिलनाडु से मिस्टर आर कामत। उन्होंने बहुत अच्छे 2 शब्द दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स वॉरियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। चिंता में डूबने वाले नहीं, समरांगण में जूझने वाले होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि सचमुच में हम चिंता में न डूबें, विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। और ये बात सही है, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे कोई डूब नहीं जाता है। कभी कभी अनिश्चित परिणाम भी आगे बढ़ने का संकेत भी देते हैं, नई ताकत जगाने का अवसर भी देते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है, कुछ विद्यार्थी परीक्षा खंड से बाहर निकलते ही हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि पेपर कैसा गया। यार दोस्त, माँ बाप जो भी मिलते हैं वो भी क्या भाई आज का पेपर कैसा गया। मैं समझता हूँ कि आज का पेपर कैसा गया, बीत गई सो बात गई।
प्लीज़ उसे भूल जाइए। मैं उन माँ-बाप को भी प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चे को पेपर कैसा गया ऐसा मत पूछिए। बाहर आते ही उसको कह रहे, वाह! तेरे चेहरे पर चमक दिख रही है, लगता है बहुत अच्छा पेपर गया, वाह शाबाश, चलो चलो कल के लिए तैयारी करते हैं। ये मूड बनाइए। और दोस्तों मैं आपको भी कहता हूँ, मान लीजिए आपने हिसाब किताब लगाया और फिर आपको लगा यार ये 2 चीज़ें तो मैंने गलत कर दी, 6 मार्क कम आ जाएंगे। मुझे बताइए इसका विपरीत प्रभाव आपके दूसरे दिन के पेपर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्यों इसमें समय बर्बाद करते हो? क्यों दिमाग खपाते हो? सारी एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद जो भी हिसाब लगाना है लगा लीजिए। कितने मार्क्स आएँगे, कितने नहीं आएँगे, सब बाद में कीजिए। परीक्षा के समय पेपर समाप्त होने के बाद अगले दिन पर ही मन केंद्रित कीजिए, उस बात को भूल जाइए। आप देखिए, आपका 20-25% बर्डन यूँ ही कम हो जाएगा। मेरे मन में और भी कुछ विचार आते हैं। खैर, मैं नहीं जानता हूँ कि अब तो परीक्षा का समय आ गया तो अभी वो काम आएगा। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूँ, स्कूल के मित्रों को कहना चाहता हूँ, क्या हम साल में 2 बार, हर टर्म में 1 वीक का परीक्षा उत्सव नहीं मना सकते हैं? जिसमें परीक्षा पर व्यंग्य काव्यों का कवि सम्मेलन हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता है परीक्षा पर कार्टून स्पर्धा हो, परीक्षा के ऊपर निबंध स्पर्धा हो, परीक्षा पर वक्तृत्व स्पर्धा हो, परीक्षा के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर कोई आकर के हमें लेक्चर दे, डिबेट हो। ये परीक्षा का हाव अपने आप खत्म हो जाएगा, एक उत्सव का रूप बन जाएगा। और फिर जब परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी तो उसको आखिरी मोमेंट, जैसे मुझे आज आपको समय लेना पड़ रहा है, वो नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप आ जाता। और कभी-कभी तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ही परीक्षा विषय क्या होता है वो समझाने का एक क्लास ही होना चाहिए, क्योंकि ये तनावपूर्ण अवस्था ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आपको कइयों ने कहा होगा। माँ बाप ने बहुत सुनाया होगा, मास्टर जी ने सुनाया होगा, अगर ट्यूशन क्लासेस में जाते होंगे तो उन्होंने सुनाया होगा। मैं भी अपनी बातें ज़्यादा कह करके आपको फिर इसमें उलझने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश का हर बेटा हर बेटी जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं वे प्रसन्न रहे, आनंदमय रहे, हंसते खेलते परीक्षा के लिए जाएं। आपकी खुशी के लिए मैंने आपसे बातें की हैं। आप अच्छा परिणाम लाने ही वाले हैं, आप सफल होने ही वाले हैं। परीक्षा को एक उत्सव बना दीजिए, ऐसा मौज मस्ती से परीक्षा दीजिए और हर दिन अचीवमेंट का आनंद लीजिए, पूरा माहौल बदल दीजिए। माँ बाप, शिक्षक, स्कूल, क्लासरूम सब मिलकर के करिए। देखिए, कसौटी को भी कसने का कैसा आनंद आता है, चुनौती को चुनौती देने का कैसा आनंद आता है, हर पल को अवसर में पलटने का क्या मज़ा होता है। और देखिए, दुनिया में हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक़ था। गुजराती में मैंने एक कविता लिखी थी, पूरी कविता तो याद नहीं, लेकिन मैंने उसमें लिखा था, सफल हुए तो ईर्ष्या पात्र, विफल हुए तो टीका पात्र। तो ये तो दुनिया का चक्र है, चलता रहता है। सफल हो किसी को पराजित करने के लिए नहीं, सफल हो अपने संकल्पों को पार करने के लिए, सफल हो अपने खुद के आनंद के लिए, सफल हो अपने लिए जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। ये खुशी को ही केंद्र में रख करके आप आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और फिर कभी होली का त्यौहार मनाया कि नहीं मनाया, मामा के घर शादी में जा पाया कि नहीं जा पाया, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में इस बार रह पाया कि नहीं रह पाया, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख पाया कि नहीं देख पाया, सारी बातें बेकार हो जाएगी। आप और एक नए आनंद को, नई खुशियों में जुड़ जाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। और आपका भविष्य जितना उज्जवल होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। भारत का भाग्य भारत की युवा पीढ़ी बनाने वाली है, आप बनाने वाले हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने वाले हैं। आइए, परीक्षा के उत्सव को आनंद उत्सव में परिवर्तित कीजिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं।